हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर कुमार। आज हम CBSE क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोयम फायर एंड आइस लेके आए हैं। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस ये एक सिंबॉलिक पोयम है। इसमें फायर सिंबलाइज करता है डिजायर को, और आइस सिंबलाइज करता है हेट को। चलिए अब पोएम देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट I've tasted of desire, I hold with those who favor fire। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से, फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं आइस से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेखक कहता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस डिजायर के साथ है, तो हम उसके साथ होंगे जो फायर का फेवर करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस का मीन्स होता है नष्ट होना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशियंट, पर्याप्त। बट अगर इस दुनिया को दोबारा नष्ट होना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि हेट भी आइस की तरह वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर और आइस को सिंबलाइज करते हैं। फायर सिंबलाइज करता है डिजायर, पैशन, इच्छाओं को। मानव की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। इंसान दिन प्रतिदिन और भी अधिक उस लालची होता जा रहा है। दूसरा वर्ड इसमें यूज किया गया है आइस। आइस सिंबलाइज करता है हेट, नफरत को। एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा, लोगों के बीच में इतनी नफरत हो जाएगी कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। इच्छाएं, जैसे कि कुछ और अधिक पाने की इच्छा, जिसकी वजह से युद्ध होते हैं, फाइट होती है, और उसमें विनाश होता है। तो फायर एंड आइस के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे कहते हैं कि मानवता को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। मानव के कामों के द्वारा, उसके कर्मों के द्वारा ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। कवि कहता है कि आग और बर्फ, आइस, दोनों ही विनाशकारी हैं। तीव्र इच्छाएं संसार को नष्ट कर देंगी। यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, तो ये लोगों के बीच में पाई जाने वाली नफरत के कारण समाप्त हो जाएगी। यहाँ इस पोएम में आइस को हेट, नफरत के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है।
अब इसके कुछ राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, जैसे फायर, डिजायर, इनका लय एक जैसा है। उसके बाद आइस अलग है, फिर फायर। तो अगर हम फायर, डिजायर, फायर, अगर इसको हम ए मानते हैं तो फायर ए हो गया, आइस बी हो गया, डिजायर, फायर डिजायर, डिजायर भी ए हो गया, और फिर से फायर आया, फिर से ए हो गया। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम है ए फायर, आइस, बी डिजायर, फिर से ए, फिर फायर आया, फिर ए। तो ए बी ए ए, ये क्या है? राइमिंग स्कीम दे रखी है।